सारा पंबड़ुआ पिंड है साढ़ा। अस उधरों आ रहे सारे कोई 300 बंदा साढ़ा इधर। उस रोड के बारे जो रोड पहला है उइयै रोड बनाओ, ये रोड नहीं है तो नहीं असें बन देना। जबरदस्ती साढ़े कन्नै मत करो। असें गरीबां दा सिर चढ़ियै मरना, फिर बाद च एह् बोलना कि उ'नें इ'यां कीता जेह्ड़ा रोड है ओह् बनाओ तुस। जे अगर घट्ट है थोड़ा चौड़ा करियै बनाई लो। ते अस DC साहब दे इ'यै आए दे भी ओह् रोड है नहीं है ते असें नेईं बनन देना ते नेईं बनाएओ रोड। साढ़ी 200 बंदे दी साढ़ी जगह जमीन जा दी, घर जा दी, इक कमरा साढ़े कोल ते 2-2 कनाली साढ़े कोल जगह सारी ओह् सारी जा दी सारी। फिर असें केह् खाना, कि'यां अपना टब्बर पढ़ाना, कि'यां पालगे अस, ओह् बी ते दस्सी ओड़ो सानूं। फिर अस बी इत्थै बैठी नहीं आइयै अपना टब्बर लेइयै, असें नहीं जाना फिर इत्थुआं अपना टब्बर लेइयै। केह् खलाचै, साढ़े बंदे ध्याड़ियां लांदे, ध्याड़ियां लाइयै साढ़े घरै दा खर्चा नहीं चला, साढ़ी जगह जमीनां लेई जाङन तां असें केह् खागे। फिर नहीं सानूं कोई नोटिस दित्ते नेईं कुछ। 3 साल होए सर्वे लगदा है भी उद्धर रोड बना दा, उद्धर बना दा। अज्ज ओह् इद्धरों जबरदस्ती इ'यां मरीडियां सुट्टी जा दे। एह् कुत्थूं दा इंसाफ है? एह् इंसाफ है? एह् थोड़ी होंदा इंसाफ। इंसाफ एह् है कि जेह्ड़ी स्हेई है इंसाफ दी ओह् करो, जेह्ड़ा रोड है उसी बनाओ। एह् अगर एह् रोड बने ते जेह्ड़े इ'यै बने नी, कोई लोकें दे पिंडें बिच्चा थोड़ी नमें कड्ढे रोड। हाईवे बनेआ नी, कोई थोड़ी भी हुण पिंडें बिच्चा बना दे लोग रोड। रिपोर्ट देइयै अगर सरकार बनाई ते सरकार दा कम्म है कि साढ़ी सहायता करे गरीबें गी, थोड़ा बहुत उंदी साइड लैन ते गरीबें गी मारन। गरीबें गी देआ दे कुछ नहीं ते जेह्ड़ा है कुछ ओह् बी होई जा दे। अस गरीबां दी कोई इंसाफ थोड़ी है सरकार वास्ते। एह् तां गलत है ना इंसाफी है बिल्कुल। साढ़ी मंग है पैह्ला रोड है उइयै बनना चाहिदा कि गरीबें गी मार नहीं दियो। दिक्खो जेह्ड़ा पैह्ला बनेआ ओह् ऑलरेडी कि पिच्छों हर एक इंसान इ'यै सोचदा कि इस रोड कन्नै रोड कल गी दोबारा नवां बनना, ओह् सारें गी पता होंदा। जेह्ड़ा नवां कड्ढना ओह् नवां वास्ते दुनिया गरीबी गी मारना। नहीं ते नोटिस कोई आया नहीं, सानूं कोई आर्डर मिलेआ नहीं, कोई पैसा मिलेआ ते गरीबें गी मारने दी गल्ल है। सरकार असें वोट दित्ते है कि साढ़ी सुनन ते सानूं बर्बाद करन। अस कैह्दे कन्नै बच्चे पालने, कैह्दे कन्नै असें उज्जना, केह् खाना? साढ़े कोल रोटी देना ते दूर दी गल्ल है, एह् उल्टी साढ़े कोल रोटी होन लगी पेना। जां ते कोई साढ़े बंदे नौकरियां करदे होन, कोई घर दे एम्पलायर होन, तां बी ते अस चलो करिए। नहीं सानूं कोई नौकरियां नहीं, सानूं नौकरियां बी बंद। अनपढ़ लोग न, ध्याड़ीदार लोग न, ओह् बी लब्भी ते नहीं लब्भी ते उ'यै लोग न बेचारे। हाँ गरीब लोग इन्ना जुर्म ना करना चाहिए सरकार ने साढ़ी साथ नहीं देना ते कम से कम साढ़े खिलाफ ही मत जान ना सरकार। गरीब वाले जबरदस्ती हर दिन उधर गड्डियां, त्रिये दिन उधर गड्डियां नाप, उधर हर दिन जबरदस्ती करियै आ दे। जां ते सानूं आइया कुछ सानूं दस्सना प्रूफ आइया कि हाँ जी एह् रोड इधर बनना है, सरकार ने प्रूफ दित्ता है। कोई प्रूफ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं। इधर गरीबें कन्नै चोर बचारी लगी पेना करन। रोड लेइयै हरी चक्क तक रोड बना दा ना, ये बिच्चू कट करा देना रोड समझो कि जेह्ड़ा पैह्ला बने दा उसी नहीं बना दियां न। ओह्दा सरबा 2-2.5 साल चलदा रेहा है, साढ़े सामने चलदा रेहा है। फीते बजिए आर्डर आई गया, आर्डर कापी भी घर मिली गेदी इ'नेंगी कि अपने मकान पुट्टी लओ। ओह्दे बाद च इ'नें कीता रातों रात बाजी पलटी गेई, रातों रात गरीफ कन्नै मिले ते ओह्दे बाद च इ'नें केह् कीता कि दूई साइड सरबा लगी पे करन, जिहदे च साढ़ी जेह्ड़ी 1.5 कनाल जमीन आ दी है, 12 कनाल जेह्ड़ी जमीन साढ़ी कल्ले दी आ दी है। और इन्नी मैं बार ओह् करनी है कि गरीब आह्ले पुच्छनी है कि साढ़े बच्चे केह् खाङनगे, अग्गें कि'यां बधङनगे, केह् बनग साढ़ा, जां सानूं जमीन दे बट्टे जमीन दित्ती जा। गरीब आह्ले ते कोई जवाब नहीं दिंदे हैन। एह्दा मतलब उ'नेंगी थोड़ा मता कैश चढ़ी दी है, इस कारण नहीं ओह् जवाब दिंदे। पर जवाब देना चाहिए जे सर साढ़ी जमीन है और फैसला भी साढ़ा गै होग। और ओह् इ'यै साढ़ी इ'यै प्रार्थना है कि रोड जेह्ड़ा पैह्ला हा उ'यै बड्डा कीता जा। मैं बता दूं कि ये जो आज डेपुटेशन आया है, हम ADC साहब से मिले हैं और ये डेपुटेशन गांव पंबड़मा और गांव जुग्याल का ये डेपुटेशन है। एक रोड का जो काम जो ग्रिफ डिपार्टमेंट कर रहा है, राजबाग से लेके हरियाचक रोड के एक्सटेंशन का जो है नोटिफिकेशन था। जो रोड ऑलरेडी डिफेंस रोड है, राजबाग से हरियाचक जा रही है, उसका सर्वे 2 साल पहले हो चुका है और पहले ही उसकी साइड पे जितने भी पेड़ पौधे थे उसकी कटिंग भी हो चुकी है और वहाँ निशान भी लग चुके हैं। लेकिन कुछ लोगों की 2-3 लोग वहाँ पे ऐसे हैं गांव में जो मैं कह सकता हूँ कि वो लैंड माफिया भी उनको मैं कह सकता हूँ, लैंड ग्रैबर कह लो। उनकी प्रॉपर्टी आ रही है सिर्फ 2-3 लोगों की और वो प्रॉपर्टी जो है वो है भी सरकार जगह पे और उसका हमारे पास पूरा सबूत है। उन लोगों ने ग्रिफ के साथ मिलके किया ये कि जो राजबाग से हरियाचक जाते वक्त पंबड़मा में एक नाका आता है, उस नाके से इस प्रोजेक्ट को अपना डिफेंस रोड से भटकाकर और राइट साइड जो अंदर गांव में ले गए और तकरीबन 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का जो वहां से कट आउट डालकर और उसको दोबारा हरियाचक रोड के साथ मिला दिया एक साजिश के तहत। देखिए अगर सीधा रोड बनता है जिसका 2 साल पहले सर्वे हो चुका है, कटिंग हो चुकी है, निशानदेही हो चुकी है,
उसमें केवल कम से कम 3 या 4 घर आएंगे, और वो भी जितने भी वहाँ प्रॉपर्टी आती है वो जगह सरकार है। अधिक से अधिक 10, इससे अधिक नहीं है। लेकिन अगर ये अंदर से जाते हैं, जो कोई रोड ही नहीं है, वो तो एक गली है, एक मोहल्ला है, अगर उसके अंदर से लेके जाते हैं तो लगभग 200 घरों का मुस्तकबिल, 200 घरों का फ्यूचर खत्म हो जाएगा। जो 200 घर हैं जहां वो लोग रह रहे हैं, वो ऑलरेडी लोग जो हैं जिम्मेदार लोग हैं, 4-4, 5-5 कनाल उनके पास जगह है, एक कमरे का घर है, ठीक है, एक गाय वो लोग पालते हैं, औरतें दूध बेचकर और अपना गुजारा करती हैं। आप देख रहे हो यहाँ अपना, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यहाँ 200-250 लोगों का आज डेपुटेशन आया है, और उन लोगों की ये सिर्फ मैं समझता हूँ कि 30% संख्या है, बाकी लोग घरों पे, क्योंकि जिम्मेदार लोग हैं। और गिरफ्त ने किया ये कि वहाँ कोई नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने नहीं दिया, गिरफ्त ने वहाँ कोई सर्वे नहीं किया, कुछ नहीं किया, सीधे जाके वहाँ खंबे लगाने शुरू कर दिए, और उसके बाद उन्होंने बिना नोटिफिकेशन दिए लोगों को बिना बताए वहाँ पे 2 दिन पहले फ़िल्टर डालना शुरू कर दिया। जैसे ही फ़िल्टर डालना शुरू किया, इन्होंने मेरे साथ संपर्क किया, हमने वहाँ जाके लगभग सैकड़ों की संख्या में लोगों ने जाके गिरफ्त का वो काम रुका दिया। जब वो काम रुकाया, उसके बाद क्या किया लोगों ने, गिरफ्त ने अपनी तानाशाही के साथ पुलिस को बुला लिया, मगर पुलिस का कहना है कि हम लॉ एंड ऑर्डर के लिए आए, हमें रेवेन्यू का कुछ नहीं पता। जब उनको भी पता चला, SHO साहब को भी इस बात का पता चला कि इन लोगों को तो कोई नोटिफिकेशन दिया ही नहीं गया, और बिना नोटिफिकेशन के, बिना जानकारी के किसी के खेत में वो जहाँ कणक बीजी हुई है वहाँ पे इन्होंने वो फ़िल्टर डालना शुरू कर दिया। तो ये तो सीधा अत्याचार है, अन्याय है इन लोगों के साथ। मैं सीधे तौर पर आज ADC साहब ने हमें आश्वासन दिया है, और उन्होंने कहा है कि हम तुरंत ही, हमने एप्लीकेशन दी है, तुरंत ही इस काम पे स्टे लगा दिया जाएगा। जितनी देर तक इन लोगों की बात सुनी नहीं जाएगी, उतनी देर तक वहाँ कोई काम नहीं होगा। एक पत्थर उठा के भी यहाँ से वहाँ नहीं रखा जाएगा, ये उन्होंने हमें भरोसा दिया है। और ADC साहब भी ये बात सुनकर चौंक गए कि जिन लोगों की जगह में ये सड़क बनाई जा रही है, अंधेरे में ही काम चल रहा है, उनको कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया, रेवेन्यू द्वारा उनकी जगह कोई रिमार्क भी नहीं की गई। और ये कितनी बड़ी मैं समझता हूँ कि डिपार्टमेंट की अनगहली है और उनकी नालायकी है। गरीब लोग हैं, कुछ लोग अनपढ़ हैं, इनको अपने अधिकारों का ही नहीं पता। सबसे बड़ी बात तो ये है, इसलिए इनको गुमराह किया जा रहा है। मीडिया के माध्यम से मैं गिरफ्त के जितने भी OC हैं या JE हैं या AW हैं, उनको भी मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये लोकशाही है, ये तानाशाही नहीं है। लोग अभी जिंदा हैं, हम लोग बैठे हुए हैं। अगर आप इस तरह लोगों के साथ चोरी, क्योंकि जब उन्होंने वहाँ पे फ़िल्टर डाला, उन्होंने दिन चुन के लिया। गांव जुग्याल में सप्ताह चल रहा था माता रानी का, लोग वहाँ सप्ताह सुनने के लिए गए थे, पीछे से इन्होंने फ़िल्टर डाल दिया। मतलब चोरी काम किया जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है, ये नहीं चलेगा। यहाँ लोकतंत्र है। मसला है, बड़ा गंभीर मसला है। और गिरफ्त जो कि एक एजेंसी है जिसको रोड बनाने का काम दिया जाता है, वो आज लैंड ग्रैबर्स के साथ अगर मिलके आम लोगों पर, आम गरीबों पर अगर अत्याचार करेगी तो ये नाकाबिले है, ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और दूसरी बात, गिरफ्त को साफ चेतावनी है कि जो ऑलरेडी, जो अकॉर्डिंग टू द प्लान जो एक रोड फिक्स किया गया था कि जिसको एक्सटेंड करना था, अगर आप उसको एक्सटेंड ना करके बजाय कि लोगों के 50-60 घरों को तोड़ के अगर आप कोई डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो वो डेवलपमेंट नहीं, वो डिस्ट्रक्शन है। वो लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। और आम लोग इतनी संख्या में आज आए हैं, हमने, हमारा पूरा समर्थन है। हमने कहा है निशाना बशाना हम इनके साथ चलेंगे, और किसी भी तरीके से अगर गिरफ्त ने या किसी भी अदर एजेंसी ने अगर तानाशाही करके इनकी ज़मीनों पर अगर इन पर अत्याचार करने की कोशिश की, तो हम उसके विरोध में खड़े होंगे। और सेकेंडली, हमारी अपील आज एडिशनल DC साहब से मिले, उन्होंने कहा है कि जो जहाँ से रोड लेके जा रहे हैं, क्या इन लोगों को मुआवजा मिला है? इन लोगों को तो नोटिफिकेशन नहीं दिया गया, तो मुआवजा तो बड़ी दूर की बात है। तो इस तरीके से अगर गिरफ्त तानाशाही रवैया अपनाएगा, तो गिरफ्त को फिर साफ शब्दों में चेतावनी है। उनके ऑफिसर जितने भी मीडिया के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, उनको साफ चेतावनी है कि अपनी कार्यप्रणाली सुधार लें, वरना जब लोग उठ खड़े होंगे तो फिर उनको विरोध का सामना करना पड़ेगा।